पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 3 दिनों से चल रहा विवाद अचानक से थम गया है और कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर की सुनामी अब दूसरे दिशा में मूव कर गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टिकट बंटवारे से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने कई टिकट बांट दिए थे और कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया था। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में तल्खियाँ हैं। हालांकि तल्खियाँ वाम दलों के बीच भी है, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसे बनाया गया था इसलिए कि सभी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के इस फैसले के बाद कांग्रेस भी अधर में लटकी हुई थी। लेकिन अब इन सारी बातों को लेकर के एक और मामला सामने आ गया है कि पहले तो टिकट बटा ही, लेकिन बातचीत के दौरान 2 दिनों से चल रही मीटिंग के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल ने अपना ब्रेक जो है वो नहीं लगाया और बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग को लेकर के जो विवाद फंसा हुआ था वो पूर्णिया में जाकर के अटक गया था। अब पूर्णिया में पप्पू यादव को बेटिकट कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव को यदि पूर्णिया से टिकट नहीं मिला तो वो पूर्णिया को प्रणाम करेंगे। जो कार्यक्रम वो चला रहे थे लगातार प्रणाम पूर्णिया के तहत, उन्होंने ये बातें लगभग फाइनल कर ली है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला तो शुरुआत भी उनकी पूर्णिया से हुई थी और उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत भी पूर्णिया से ही होगा और वो कोई भी चुनावी लड़ाई से या राजनीति से अपने आप को दूर कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे। पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुलाकात किया था। वो न चाहते हुए भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से उन्होंने बातचीत किया था और उसके बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। कहा यह जा रहा था कि पप्पू यादव के कांग्रेस में आने के बाद बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएगी और कांग्रेस को भी एक नया जीवन दान मिलेगा। लेकिन जो फैसला सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। दिल्ली में एक तरफ जहां बातचीत हो रही है, वहीं पूर्णिया की सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने इस सीट पर जदयू से आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में बीमा भारती मंत्री भी रही हैं बिहार सरकार में और विधायक हैं। लालू यादव ने उन्हें पार्टी का सिंबल सौंप दिया है। उनका यह फैसला कांग्रेस नेता पप्पू यादव के लिए एक बड़ा झटका हो गया है, जो पूर्णिया की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। बीमा भारती 23 को नीतीश कुमार की पार्टी में जदयू छोड़ करके आई थी और नीतीश कुमार की पार्टी से उन्होंने इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया था। तब से ये चर्चा थी कि उन्हें उतारा जाएगा। रुपौली की वर्तमान में वो विधायक हैं और खास करके अगर देखा जाए तो संदिग्ध रही हैं। जब सरकार को बहुमत साबित करना था तभी से, पिछले महीने राज्य विधानसभा में जब नीतीश कुमार को विश्वास मत मांगना था तो वहाँ भी वो गायब रही थी। इन सब के अलावा आपको बता दें कि अब अनाउंसमेंट भी कर दिया है उन्होंने कि 3 अप्रैल को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने उन्हें उनके सिर पर अपना हाथ रखा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव के साथ हुआ है वो चौंकाने वाला ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस की निष्क्रियता साफ नज़र आ रही है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इतनी सारी बातों के बाद यदि पप्पू यादव को टिकट नहीं मिलता है और टिकट दिलाने में असफल रहती है कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पूर्व में राजद से निष्कासित नेता पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने के दौरान ये बातें कही थी कि वो पूर्णिया से उम्मीदवार बनाए जाएंगे, ऐसा उन्हें उम्मीद है और कांग्रेस ने उन्हें इस बात को लेकर के आश्वासन भी दिया है। लेकिन उम्मीदवार के ऐलान के बाद न सिर्फ पप्पू यादव को झटका लगा है बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। और कांग्रेस पार्टी की सिर्फ यही सीट नहीं, इसके अलावा कई ऐसी सीट हैं जिस पर लगातार झटका लगा है। एक तरफ कन्हैया कुमार को भी टिकट मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो वहीं मीरा कुमार हो या फिर निखिल कुमार, इन सभी लोगों को बेटिकट कर दिया गया है। पप्पू यादव के पार्टी का विलय होने के बाद भी जिस तरह की बात हुई थी वो अब धरातल पर नहीं है। पूर्णिया के को लेकर के पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया मेरी माँ है और मैं पूर्णिया कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही कहीं और चुनाव लड़ूंगा। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव ने एक विद्रोही तेवर अपनाया है और कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए कि यदि पप्पू यादव वहाँ नहीं हैं और बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं तो एक बढ़त जरूर मिल गई है एनडीए के घटक दल के जो उम्मीदवार हैं उनको, क्योंकि आप समझ लीजिए कि यहाँ लड़ाई आपस में ही शुरू हो चुकी है।
कांग्रेस वर्सेज आरजेडी। तो इस लड़ाई में निश्चित रूप से जब आपस में घर फूटता है तो कहीं ना कहीं पड़ोस लूटता ही है। क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो खबरें हैं वो लगातार बिहार की राजनीति में तैर रही हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।